हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस बार 16 अगस्त को सावन के अधिक मास पर गुरुजी कराएंगे ऑनलाइन पूजा, जिसका लाभ आप अपने घर पर बैठे बैठे कर पाएंगे। बस बनाना होगा एक पार्थिव शिवलिंग और वहां पर करना होगा पूजन, ठीक है, लेकिन वो पूजन की सामग्री का है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, भैया इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते। पहली बार जब गुरुजी ने पूजन कर आई थी वहां पर हमसे गलतियां हो गई, छोटी छोटी हम सामान नहीं ले पाए, तो इसलिए इस वीडियो को मैं 15 दिन पहले बना रहा हूं। बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, जितने भी सामान होंगे उन सभी सामानों की मैं फोटो दिखाऊंगा, जिससे आपको खोजने में और समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो कॉपी ले लो, मेन ले लो, सारी चीजें नोट करते हुए चलना ताकि अभी से सारे इंतजाम हो जाए, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है नारियल, ठीक है, जिसका हम लोग प्यार से बोलते हैं श्रीफल। तो आपको लेना होगा मात्र एक श्रीफल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया नारियल हमें कौन सा लेना होगा, समझ ही नहीं पाते हैं ना। तो आपको यहाँ पर देखो कई तरीके का समझता हूँ, एक आता है इस तरीके से सूखा नारियल, तो ये सूखा नारियल हमें नहीं लेना है। एक और नारियल होता है, ये तो बिल्कुल नहीं लेना, जो पीने वाला होता है, हमें ये वाला नारियल लेना है जिसमें झूठ लगे होते हैं, जिसके अंदर पानी होता है, इस वाला, ठीक है। तो आपको एक नारियल मात्र लेनी होगी, ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा पान का पत्ता। कितने पान के पत्ते? 3 पान के पत्ते, 9 करिएगा। 3 पान के पत्ते हमें लेने होंगे, ठीक है, ले लिया। अनेक चीज का ध्यान रखना, खाने वाला पान का पत्ता अलग आता है, पूजन करने वाला पान का पत्ता अलग आता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पान वाले भैया के पास जाना, कहना भैया हमें पूजा करना है, तो आप हमें पान का पत्ता दे दे, तो वो उस हिसाब से पता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से मेहंदी है। अब यहाँ पर मेहंदी में एक गलतियां जो हम लोगों ने पिछली बार कर दी, मेरी भी कुछ गलतियां थी और लोगों की भी गलतियां थी। देखो, आपको ये इस तरीके से मार्केट में मिलेगा, लेकिन ये तो केमिकल होता है ना, तो हमें ये नहीं चाहिए है ना, क्योंकि फिर क्या लेंगे। तो आप खोजना, इसलिए 16 दिन पहले वीडियो बना रहा हूं ना, कि आप खोजना कहीं से भी मेहंदी का पत्ता मिल जाएगा, ठीक है। मेहंदी का पत्ता महादेव को समर्पित किया जाता है, चलाया जाता है, इससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, मेहंदी का पत्ता गिनना नहीं है, बस जितने भी मिल जाए 1,21,520 ले लेना। आप कहोगे भी यार हम लोग के घर के आसपास नहीं मिलेगा, तो ये जो ट्यूब है ना, इसको लास्ट ऑप्शन में रखना, सबसे आखिरी। अगर नहीं मिलता है तब तो ट्यूब लेना, ठीक है। समझ में क्या बात? चलो आगे बढ़ते। तो फिर आपको लेना होगा जो पिछली बार गुरुजी ने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं बताया, ध्यान भी नहीं आया, लोगों को पहचान ही नहीं पाए। इस तरीके से आचमनी लेना है ना, जैसे गुरुजी ने जब पूजन कराया था। किसको किसको याद है? कॉम्पेंसेशन बताना कि बोलते थे कि आपको 3 बार आजमनी करना है, तो हमारे पास आजमनी नहीं है, तो लोग क्या करते थे, जब मच होता तो चम्मच से आचमनी करते, तो वो तरीका गलत है ना। हमें आजमनी से ही आजमन करना चाहिए। होता नहीं है कि 3 बार आजमनी कर दें फिर एक बार हाथ धुलते हैं, वो वाला सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से एक किसी भी पूजा पाठ के स्टोपलीज अली मिल जाएगा, 10 से 12 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा जनेऊ, है ना। महादेव को जब पूजन कराया जाता है तो जनेऊ की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आपको 2 जनों की जरूरत यहां पर पड़ेगी, ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से सुपारी। तो पान की तरीके से सुपारी में भी डिफरेंस होता है, खाने वाले सुपारी अलग आती है, पूजन वाली अलग आती है, तो हमें लेना होगा पूजन वाली। वो भी कितनी सुपारी? 5 सुपारी, ठीक है, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दीपक, है ना। मिट्टी का लेना चाहो मिट्टी का ले लो, आटे को बनाना चाहो आंटी का बना लो, किसी भी तरीके से बनाना चाहो वो बना लो, लेकिन हमें चाहिए होगा घी का। अब जो भी लोगे वो भैंस का घी गलती से मत लेना। तेल का दीपक जला लेना वो मंजूर है, लेकिन भैंस के घी का दीपक मत लेना, बहुत बड़ा दोष लगता है। क्या दोष? से बहुत बड़ी कहानी के पीछे बताऊंगा विस्तार से, लेकिन आपको घुमाते के घी का दूध दीपक लेना होगा, ठीक है, ले लिया। चलते आगे। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से धूप बत्ती। कोशिश करिएगा कि अगरबत्ती ना ले, अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं मिलता है धूप बत्ती तो अगरबत्ती भी ले सकते हो, है ना। चलो फिर हमें लेना होगा इस तरीके से कपूर के कुछ टुकड़े। कपूर का इस्तेमाल कहीं पे और नहीं है, बस आरती वगैरह करने के लिए होता है, तो आपको कपूर के 1-2 टुकड़े ले लेना है ना। चलो फिर लेना होगा
इस तरीके से के अलावा जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र नहीं मानते हैं वो रक्षा सूत्र के फॉर्म में कैसे मिलेगा कलावा का यूज पूजन में हम लोगों ने इस बार सीखा। जैसे होता नहीं थोड़ा सा कुछ चढ़ाए कलावा चढ़ाए तो वो तोड़कर की चढ़ाना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में कलावा लेना है ना। चलो देखो जितनी चीजें बता रहा हूं ना उन सभी चीजों को कॉपी और पेन में ही नोट करना, शॉट लेने की कोशिश मत करना वरना भूल जाओगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, इस वीडियो को लाइक करना या ना करना आज मैं आपसे नहीं करूंगा। इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना या करना आज आपसे नहीं करूंगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, ताकि मैक्सिमम लोग पूजा का लाभ उठा पाए, उनसे गलतियां ना हो। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा क्योंकि आपने लोगों की मदद की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब मत करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर देना। चलो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चंदन, तो आपको कोई सा भी चंदन मिल जाए, लाल चंदन या फिर पीला चंदन या फिर कोई सा भी, तो आप चंदन ले लेना। ठीक है, चलो इस टाइम पे कोबरा फॉग पता नहीं क्या सोच क्या आता है ना, वो सब नहीं लेना है। ऐसे पूजन पाठ के लिए अलग से आता है इत्र। पूजन पाठ के स्टोर पे जाओगे 10 रुपए में इसलिए आपको अवेलेबल हो जाएगा इत्र, तो आपको इत्र लेना होगा है ना। ले लिया, फिर हमें लेना होगा सबसे प्यारी चीज जो महादेव को बहुत प्रिय है, वो है बेलपत्र। इससे प्रिय चीज महादेव के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको लेना होगा यानी कि 21 बेलपत्र। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात मैंने इस बार सीखी, और वो क्या सीखी कि 21 पद को तो आप अलग दिन करके रख लेना और कुछ और 1012 बेलपत्र और अलग से रखना, क्योंकि बीच बीच में हमें चढ़ाना भी पड़ता है। तो इस बार तो ऐसी गलती होगी मुझसे भी ना कि मैंने सिर्फ 21 बेलपत्र रखी थी। गुरुजी ने कहा कि यहाँ बेल पर चढ़ाए है, वहां बेल पर चढ़ाए है, तो आप उस 2121 बेलपत्र है, आप कैसे उसमें से चढ़ा दे। तो यही दिक्कत हो गई। तो 21 बेलपत्रों अलग से रखना ही रखना, कुछ बेलपत्र और अलग से रखना जो बीच बीच में चढ़ाया जाता है ना। चलो कर लिया, इतना काम बोलते बोलते थक जाता हूँ। इतना हो गया, फिर आपको लेना होगा इस तरीके से शमी पत्र। शमी पत्र को भी सेम प्रोसेसर, 7 शमी पत्र तो लेना ही लेना और 1-2 शमी पत्र अलग से भी रख लेना। ठीक है, चढ़ाने वगैरह के लिए बीच बीच में तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो एक बात और, शमी पत्र को लोग तोड़ ही नहीं पाते, उस समय आपको यहाँ से तोड़ा करो ना, यहाँ से उठाओ, ये पूरा एक शमी पत्र हो जाएगा है ना। चलो फिर हमें लेना होगा धतूरा। धतूरा भी महादेव को बहुत प्रिय है। आपके जीवन के कांटों को खत्म करने के लिए महादेव को धतूरा समर्पित किया जाता है। तो आपको 2 या फिर 3 धतूरे की जरूरत होगी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जरूरत होगी जो कि बहुत सुगंधित फूल होता है, और ये है गुलाब का फूल है ना। तो गुलाब का फूल मेरी जो भी भाई बहन को मिल जाता है तो या तो 5 किलो, 7 किलो, 11 ले लो, या फिर 21 इनमें से इजली मिल जाए ले लेना। अगर नहीं मिलता है गुलाब का फूल तो कहना भैया हमें गुलाब का फूल की पंखुड़ियों ही दे दो, वो आपको 10 रुपए मिल जाएंगे ना। गुलाब का एक फूल आपको रुपए मिलेंगे, और वैसे ही खड़ी लेना तो कहना भी अपन कुड़ियां दे दो तो वह लेना। ठीक है, चलो इतना ले लिया। फिर आपको लेना होगा सफेद फूल, बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद फूल। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ले लिया, दो उदास नहीं, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेना, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं ना थोड़ा सा अक्षत दीजिए, थोड़ा सा फूल लीजिए तो वहां फूल कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, फूल है चाहे सफेद, टोपी, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी सपूत जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल ले लेना ज्यादा मात्रा में, ताकि पूजन आसानी से और अच्छा हो पाया है ना। चलो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सफेद फूल जो भी आपके घर के आसपास वो ले लेना, एक गलती मत करना, और ये है वो गलती जो लोग कर देते हैं। इस बार किया था, एक बहन ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, चढ़ा दिया था। इसको चढ़ा देने से 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, और यह फूल का नाम है केतकी का फूल, जिसको बहुत सारे जगह पे चंपा का भी फूल बोलते हैं। गलती से भी मतलब भूल कर के सपने में भी मत चढ़ा देना, वरना बहुत पाप लगता है। ठीक है, तो इस फूल का स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं से भी घर में आ जाए, महादेव को मार कर आना, किसी भी देवी देवता को चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश होंगे। लेकिन महादेव को मैं चढ़ा देना गलती से भी ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये फूल केतकी का फूल होता है, बाकी कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारी चीजें आपको लेना होगा। दूध लेना होगा, फिर आपको कुछ चक्कर लेना होगा, आपको घी लेना होगा, आपको दही लेना होगा, और आपको मधु, जिसको हम लोग शहद बोलते हैं, वो लेना होगा। इन सभी चीजों को थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेना। घी में बार बार बताता हूँ कि हमेशा गौ माता का ही घेर लिया करिए, कोई और घी भूल कर भी मत लिया करिए। ठीक है, चलो सारी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा काला तिल, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 2 चुटकी काला तिल, क्योंकि बीच में जो बोलते हैं काला तिल चढ़ाए, ये चढ़ाए वो चलाइए।
वो काला तिल को भी आपको 1 से 2 चम्मच काला तिल लेना, ठीक है। फिर हमें लेना होगा चावल। अब चावल कहाँ पे लोगे? 108 चावल के दाने। यहाँ पर भी थोड़ा सा नियम है, इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा पूजा से, वही आपको बता रहा हूँ। 108 चावल के दाने तो लोगे ही लोगे, साथ ही साथ कुछ दाने 1 से 2 चम्मच अलग से भी रख लेना, क्योंकि बीच में होता नहीं है। पूजन कराते हैं, थोड़ा सा अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, दक्षिणा रखिए वो रखिए, तो उसी में हमारा चला जाता है। तो 108 चावल के दानों को गिन करके अलग रख लेना किसी कटोरी में। बाकी कुछ चावल के दानों को 1 से 2 चम्मच अलग से रखना पूजन करने के लिए, ठीक है। चलो इतना हो गया। फिर हमें लेना होगा काली मिर्च। आपको कभी एक काली मिर्च कितनी गिन करके 2121 काली मिर्च की आपको यहाँ पर जरूरत होगी, ठीक है। फिर हमें लेना होगा कमल गट्टे को। कभी एक कमल गट्टे कितने हैं? तो कमल गट्टे आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे हैं ना। चलो फिर हमें लेने होंगे गेहूं के दाने, बहुत जरूरी चीज है। 21 गेहूं के दाने हमें लेने होंगे, है ना। बालियां मत लेना गेहूं की, हमें गेहूं के दाने 21 लेने हैं। इतने सारे सामान तो हो गए, साथ ही साथ जो आपके घर के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग ठीक हो, वो ले लेना। फल कोई सा भी 2 तरीके का फल या फिर 2 फल, जो भी आपकी इच्छा हो वो लेना। साथ ही साथ लेनी होगी मिठाई। मिठाई में भी मैं आपको वही कहूंगा जो आपके फैमिली के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपके परिवार के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, वही मिठाई लेना। अगर आपकी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा है तो अच्छी ले लेना, बहुत महंगी मिठाई ले सकते हो। कम है तो कम जाना, क्योंकि महादेव ये नहीं देखते कि महंगी मिठाई इंडिया की सस्ती मिठाई लिया, कहाँ से लिया। आपकी भाव देखते हैं, पूजन का भाव गया है, भाव जिसका अच्छा है उसके लिए महादेव हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये लेना। तो इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप सभी को बताई है। इसके बाद जो भी चीजें गुरुजी ऐड करेंगे या फिर घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आगे। अभी जितनी सामान को मैंने बताया है, इन सभी सामानों को नोट कर लो वीजली। आप अभी से तैयारी करोगे तो इस पूजन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही साल में गुरुजी 2 बार ऑनलाइन पूजन करा रहे हैं। एक बार करा चुके हैं, ये आखिरी बार है। ये मौका चूक गए ना तो आपको फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो ये गलती इस बार नहीं करनी है, ठीक है। कहीं से भी कैसे भी सामान को खोज करके इकट्ठा कर लेना, ठीक है। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और हाई कुल लुक मैसेज कर रहे हैं कि भैया मिट्टी के बारे में बताओ, मिट्टी वगैरह के बारे में बात बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतनी बातें समझोगे, ठीक है। तो कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस बार 16 अगस्त को सावन के अधिक मास पर गुरुजी कराएंगे ऑनलाइन पूजा, जिसका लाभ आप अपने घर पर बैठे बैठे कर पाएंगे। बस बनाना होगा एक पार्थिव शिवलिंग और वहां पर करना होगा पूजन, ठीक है। लेकिन वो पूजन की सामग्री का है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है भैया इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते। पहली बार जब गुरुजी ने पूजन कर आई थी वहां पर हमसे गलतियां हो गई, छोटी छोटी, हम सामान नहीं ले पाए, तो इसलिए इस वीडियो को मैं 15 दिन पहले बना रहा हूं। बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, जितने भी सामान होंगे उन सभी सामानों की मैं फोटो दिखाऊंगा, जिससे आपको खोजने में और समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो कॉपी ले लो, मेन ले लो, सारी चीजें नोट करते हुए चलना ताकि अभी से सारे इंतजाम हो जाए, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है नारियल, ठीक है, जिसका हम लोग प्यार से बोलते हैं श्रीफल। तो आपको लेना होगा मात्र एक श्रीफल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया नारियल हमें कौन सा लेना होगा, समझी नहीं पाते हैं ना। तो आपको यहाँ पर देखो कई तरीके का समझता हूँ। एक आता है इस तरीके से सूखा नारियल, तो ये सूखा नारियल हमें नहीं लेना है। एक और नारियल होता है, ये तो बिल्कुल नहीं लेना, जो पीने वाला होता है। हमें ये वाला नारियल लेना है जिसमें झूठ लगे होते हैं, जिसके अंदर पानी होता है, इस वाला, ठीक है। तो आपको एक नारियल मात्र लेनी होगी, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा पान का पत्ता। कितने पान के पत्ते? 3 पान के पत्ते, 9 करिएगा। 3 पान के पत्ते हमें लेने होंगे, ठीक है। ले लिया। अनेक चीज का ध्यान रखना, खाने वाला पान का पत्ता अलग आता है, पूजन करने वाला पान का पत्ता अलग आता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पान वाले भैया के पास जाना, कहना भैया हमें पूजा करना है तो आप हमें पान का पत्ता दे दे, तो वो उस हिसाब से पता देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से मेहंदी है। अब यहाँ पर मेहंदी में एक गलतियां जो हम लोगों ने पिछली बार कर दी, मेरी भी कुछ गलतियां थी और लोगों की भी गलतियां थी।
देखो आपको ये इस तरीके से मार्केट में मिलेगा, लेकिन ये तो केमिकल होता है ना, तो हमें ये नहीं चाहिए है ना, क्योंकि फिर क्या लेंगे। तो आप खोजना, इसलिए 16 दिन पहले वीडियो बना रहा हूं ना, कि आप खोजना कहीं से भी मेहंदी का पत्ता मिल जाएगा। ठीक है, मेहंदी का पत्ता महादेव को समर्पित किया जाता है, चलाया जाता है। इससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, मेहंदी का पत्ता गिनना नहीं है, बस जीतने भी मिल जाए 1,21,520 ले लेना। आप कहोगे भी यार हम लोग के घर के आसपास नहीं मिलेगा, तो ये जो ट्यूब है ना, इसको लास्ट ऑप्शन में रखना, सबसे आखिरी। अगर नहीं मिलता है तब तो ट्यूब लेना। ठीक है, समझ में क्या बात। चलो आगे बढ़ते। तो फिर आपको लेना होगा जो पिछली बार गुरुजी ने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं बताया, ध्यान भी नहीं आया, लोगों को पहचान ही नहीं पाए। इस तरीके से आचमनी लेना है ना, जैसे गुरुजी ने जब पूजन कराया था। किसको किसको याद है? कॉम्पेंसेशन बताना कि बोलते थे कि आपको 3 बार आचमनी करना है, तो हमारे पास आचमनी नहीं है। तो लोग क्या करते थे, जब मच होता तो चम्मच से आचमनी करते, तो वो तरीका गलत है ना। हमें आचमनी से ही आचमन करना चाहिए। होता नहीं है कि 3 बार आचमनी कर दें फिर 1 बार हाथ धुलते हैं, वो वाला सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से एक किसी भी पूजा पाठ के स्टोपलीज अली मिल जाएगा, 10 से 12 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा जनेऊ है ना। महादेव को जब पूजन कराया जाता है तो जनेऊ की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आपको 2 जनों की जरूरत यहां पर पड़ेगी। ठीक है, ले लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से सुपारी। तो पान की तरीके से सुपारी में भी डिफरेंस होता है, खाने वाले सुपारी अलग आती है, पूजन वाली अलग आती है। तो हमें लेना होगा पूजन वाली, वो भी कितनी सुपारी, 5 सुपारी। ठीक है, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दीपक है ना। मिट्टी का लेना चाहो मिट्टी का ले लो, आटे को बनाना चाहो आंटी का बना लो, किसी भी तरीके से बनाना चाहो वो बना लो, लेकिन हमें चाहिए होगा घी का। अब जो भी लोगे वो भैंस का घी गलती से मत लेना। तेल का दीपक जला लेना वो मंजूर है, लेकिन भैंस के घी का दीपक मत लेना, बहुत बड़ा दोष लगता है। क्या दोष से बहुत बड़ी कहानी के पीछे बताऊंगा विस्तार से, लेकिन आपको घुमाते के घी का दूध दीपक लेना होगा। ठीक है, ले लिया। चलते आगे। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से धूप बत्ती। कोशिश करिएगा कि अगरबत्ती ना ले, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं मिलता है धूप बत्ती तो अगरबत्ती भी ले सकते हो, है ना। चलो फिर हमें लेना होगा इस तरीके से कपूर के कुछ टुकड़े। कपूर का इस्तेमाल कहीं पे और नहीं है, बस आरती वगैरह करने के लिए होता है। तो आपको कपूर के 1-2 टुकड़े ले लेना है ना। चलो फिर लेना होगा इस तरीके से। के अलावा जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र नहीं मानते हैं, वो रक्षा सूत्र के फॉर्म में कैसे मिलेगा कलावा। आप कलावा का यूज पूजन में हम लोगों ने इस बार सीखा। जैसे होता नहीं थोड़ा सा कुछ चढ़ाएं, कलावा चढ़ाए तो वो तोड़कर की चढ़ाना पड़ता था, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में कलावा लेना है ना। चलो देखो, जितनी चीजें बता रहा हूं ना, उन सभी चीजों को कॉपी और पेन में ही नोट करना। शॉर्ट लेने की कोशिश मत करना, वरना भूल जाओगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, इस वीडियो को लाइक करना या ना करना आज मैं आपसे नहीं करूंगा। इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करना या करना आज आपसे नहीं करूंगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, ताकि मैक्सिमम लोग पूजा का लाभ उठा पाए, उनसे गलतियां ना हो। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने लोगों की मदद की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर देना। चलो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चंदन। तो आपको कोई सा भी चंदन मिल जाए, लाल चंदन या फिर पीला चंदन या फिर कोई सा भी, तो आप चंदन ले लेना। ठीक है, चलो। इस टाइम पे कोबरा फॉग पता नहीं क्या सोच क्या आता है ना, वो सब नहीं लेना है। ऐसे पूजन पाठ के लिए अलग से आता है इत्र। पूजन पाठ के स्टोर पे जाओगे 10 रुपए में इस अली आपको अवेलेबल हो जाएगा इत्र। तो आपको इत्र लेना होगा, है ना। ले लिया। फिर हमें लेना होगा सबसे प्यारी चीज जो महादेव को बहुत प्रिय है, वो है बेलपत्र। इससे प्रिय चीज महादेव के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको लेना होगा यानी कि 21 बेलपत्र। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात मैंने इस बार सीखी, और वो क्या सीखी कि 21 पद को तो आप अलग दिन करके रख लेना, और कुछ और 1012 बेलपत्र और अलग से रखना, क्योंकि बीच बीच में हमें चढ़ाना भी पड़ता है। तो इस बार तो ऐसी गलती होगी मुझसे भी ना कि मैंने सिर्फ 21 बेलपत्र रखी थी। गुरुजी ने कहा कि यहाँ बेल पर चढ़ाए है, वहां बेल पर चढ़ाए है, तो आप उस 2121 बेलपत्र है, आप कैसे उसमें से चढ़ा दे। तो यही दिक्कत हो गई। तो 21 बेलपत्रों अलग से रखना ही रखना, कुछ बेलपत्र और अलग से रखना जो बीच बीच में चढ़ाया जाता है ना।
चलो कर लिया, इतना काम बोलते बोलते थक जाता हूँ, इतना हो गया। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से शमी पत्र। शमी पत्र को भी सेम प्रोसेसर, साथ शमी पत्र तो लेना ही लेना और एक दो शमी पत्र अलग से भी रख लेना, ठीक है। चढ़ाने वगैरह के लिए बीच बीच में तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो एक बात और, शमी पत्र को लोग तोड़ ही नहीं पाते, उस समय आपको यहाँ से तोड़ा करो ना, यहाँ से उठाओ, ये पूरा एक शमी पत्र हो जाएगा, है ना। चलो फिर हमें लेना होगा धतूरा। धतूरा भी महादेव को बहुत प्रिय है। आपके जीवन के कांटों को खत्म करने के लिए महादेव को धतूरा समर्पित किया जाता है। तो आपको 2 या फिर 3 धतूरे की जरूरत होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जरूरत होगी जो कि बहुत सुगंधित फूल होता है, और ये है गुलाब का फूल, है ना। तो गुलाब का फूल मेरी जो भी भाई बहन को मिल जाता है तो या तो 5 किलो, 7 किलो, 11 ले लो, या फिर 21 इनमें से इजली मिल जाए ले लेना। अगर नहीं मिलता है गुलाब का फूल तो कहना भैया हमें गुलाब का फूल की पंखुड़ियों ही दे दो, वो आपको 10 रुपये मिल जाएंगे ना। गुलाब का एक फूल आपको रुपये मिलेंगे, और वैसे ही खड़ी लेना तो कहना भी अपन कुड़ियाँ दे दो तो वह लेना, ठीक है। चलो इतना ले लिया। फिर आपको लेना होगा सफ़ेद फूल, बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद फूल। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ले लिया, दो उदास नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं ना, थोड़ा सा अक्षत दीजिए, थोड़ा सा फूल लीजिए तो वहाँ फूल कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, फूल है चाहे सफ़ेद, टोपी, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी सपूत, जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल ले लेना ज़्यादा मात्रा में, ताकि पूजन आसानी से और अच्छा हो पाया, है ना। चलो अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। सफ़ेद फूल जो भी आपके घर के आसपास वो ले लेना, एक गलती मत करना, और ये है वो गलती जो लोग कर देते हैं। इस बार किया था, एक बहन ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, चढ़ा दिया था। इसको चढ़ा देने से 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, और यह फूल का नाम है केतकी का फूल, जिसको बहुत सारे जगह पे चंपा का भी फूल बोलते हैं। गलती से भी, मतलब भूल कर के सपने में भी मत चढ़ा देना, वरना बहुत पाप लगता है, ठीक है। तो इस फूल का स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं से भी घर में आ जाए, महादेव को मार कराना, किसी भी देवी देवता को चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश होंगे। लेकिन महादेव को मैं चढ़ा देना गलती से भी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये फूल केतकी का फूल होता है, बाकी कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारी चीजें आपको लेना होगा। दूध लेना होगा, फिर आपको कुछ चक्कर लेना होगा, आपको घी लेना होगा, आपको दही लेना होगा, और आपको मधु, जिसको हम लोग शहद बोलते हैं, वो लेना होगा। इन सभी चीजों को थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेना। घी में बार बार बताता हूँ कि हमेशा गौ माता का ही घेर लिया करिए, कोई और घी भूल कर भी मत लिया करिए, ठीक है। चलो सारी चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा काला तिल, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 1 से 2 चुटकी काला तिल, क्योंकि बीच में जो बोलते हैं काला तिल चढ़ाए, ये चढ़ाए वो चलाइए, वो काला तिल को भी आपको 1 से 2 चम्मच काला तिल लेना, ठीक है। फिर हमें लेना होगा चावल। अब चावल कहाँ पे लोगे? 108 चावल के दाने। यहाँ पर भी थोड़ा सा नियम है, इस बार मैंने बहुत कुछ सीखा पूजा से, वही आपको बता रहा हूँ। 108 चावल के दाने तो लोगे ही लोगे, साथ ही साथ कुछ दाने 1 से 2 चम्मच अलग से भी रख लेना, क्योंकि बीच में होता नहीं है, पूजन कराते हैं। थोड़ा सा अक्षत लीजिए, फूल लीजिए, दक्षिणा रखिए वो रखिए, तो उसी में हमारा चला जाता है। तो 108 चावल के दानों को गिन करके अलग रख लेना किसी कटोरी में, बाकी कुछ चावल के दानों को 1 से 2 चम्मच अलग से रखना पूजन करने के लिए, ठीक है। चलो इतना हो गया। फिर हमें लेना होगा काली मिर्च। आपको कभी एक काली मिर्च, कितनी गिन करके 2121 काली मिर्च की आपको यहाँ पर जरूरत होगी, ठीक है। फिर हमें लेना होगा कमल गट्टे को। कभी एक कमल गट्टे कितने हैं? तो कमल गट्टे आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे, हैं ना। चलो फिर हमें लेने होंगे गेहूं के दाने, बहुत जरूरी चीज है, 21 गेहूं के दाने हमें लेने होंगे, है ना। बालियां मत लेना गेहूं की, हमें गेहूं के दाने 21 लेने हैं। इतने सारे सामान तो हो गए, साथ ही साथ जो आपके घर के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग ठीक हो, वो ले लेना। फल कोई सा भी 2 तरीके का फल, या फिर 2 फल, जो भी आपकी इच्छा हो वो लेना। साथ ही साथ लेनी होगी मिठाई। मिठाई में भी मैं आपको वही कहूंगा जो आपके फैमिली के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपके परिवार के अकॉर्डिंग ठीक हो, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, वही मिठाई लेना। अगर आपकी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा है तो अच्छी ले लेना, बहुत महंगी मिठाई ले सकते हो। कम है तो कम जाना, क्योंकि महादेव ये नहीं देखते कि महंगी मिठाई इंडिया की सस्ती मिठाई लिया, कहाँ से लिया, आपकी भाव देखते हैं। पूजन का भाव गया है, भाव जिसका अच्छा है उसके लिए महादेव हमेशा खुश रहेंगे, ठीक है। तो ये लेना। तो इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप सभी को बताई है। इसके बाद जो भी चीजें गुरुजी ऐड करेंगे या फिर घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आगे।
अभी जितनी सामान को मैंने बताया है इन सभी सामानों को नोट कर लो। वीजली आप अभी से तैयारी करोगे तो इस पूजन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही साल में गुरुजी 2 बार ऑनलाइन पूजन करा रहे हैं। एक बार करा चुके हैं, ये आखिरी बार है। ये मौका चूक गए ना तो आपको फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तो ये गलती इस बार नहीं करनी है। ठीक है, कहीं से भी कैसे भी सामान को खोज करके इकट्ठा कर लेना, ठीक है, कोशिश की। अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और हाई कुल लुक मैसेज कर रहे हैं कि भैया मिट्टी के बारे में बताओ, मिट्टी वगैरह के बारे में बात बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतनी बातें समझोगे। ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।